पोस्टर में दिख रही तस्वीर माफिया अतीक अहमद के सबसे शार्प शूटरों की है, जिनके पर्चे प्रयागराज से लेकर कौशाम्बी तक चस्पा किए गए हैं। आती जाती कई जगहों पर आपको अतीक के इन शूटरों के पोस्टर मिल जाएंगे। पोस्टरों में दिख रहे इस शख्स का नाम अब्दुल कवि है, लेकिन ये कवि कविताएं नहीं लिखता, बल्कि गोलियों की बौछार करने में माहिर है। तभी तो ये अतीक अहमद के खासम खास शार्प शूटर्स में से एक है। कौशाम्बी के सराय अकील थाना इलाके के बकंदा गांव के रहने वाले अब्दुल कवि ने इन दिनों यूपी पुलिस की नाक में दम कर रखा है। खाकी इसकी तलाश में यहाँ वहाँ छापे मार रही है, मगर ये पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा। नतीजतन पुलिस ने इसके नाम के पर्चे छपवा दिए। कौशाम्बी समेत आसपास के सभी सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, बस स्टैंडों और रेलवे स्टेशनों पर कवि के पोस्टर लगाए गए हैं। हालांकि इन सबसे पहले पुलिस ने उनके घर पर नोटिस चस्पा करके उसे पहले ही भगौड़ा घोषित कर दिया था। गोलियां बरसाने में माहिर अब्दुल कवि पर यूपी पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित किया है। पुलिस और एसटीएफ उसकी सरगर्मी से खोजबीन कर रही है। 5 जनवरी 2005 को बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या कर दी गई थी। पुलिस की तफ्तीश में अब्दुल कवि का नाम सामने आया था। घटना के 18 साल बीत जाने के बाद भी वो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लग सका। पुलिस के बाद सीबीआई भी मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब्दुल कवि हाजिर नहीं हुआ। बीती 24 फरवरी को राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद पुलिस की नींद खुली और फिर खाकी को कवि की याद आई और उसकी खोजबीन में जुट गई। उमेश पाल की हत्या के बाद अब्दुल कवि के खिलाफ पुलिस का एक्शन कुछ इस कदर देखने को मिला कि 3 मार्च को उसके घर पर बुलडोजर कहर बनकर बरपा। मुखबिर से सूचना मिली कि अब्दुल कवि के घर पर भारी मात्रा में अवैध असला दीवारों में छुपा कर रखा गया है। इस पर भारी फोर्स के साथ एएसपी, सीओ समेत प्रशासनिक अधिकारी बुलडोजर लेकर शूटर के घर पहुंच गए और घर को जमींदोज कर दिया। बुलडोजर की इस कार्रवाई के दौरान उसके घर से भारी मात्रा में अवैध असले बरामद किए गए थे। इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने अब्दुल कवि के परिवार के 11 लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया था और बीते शनिवार को उसके भाई अब्दुल कादिर को भी गिरफ्तार कर लिया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कुल मिलाकर बात करें तो पुलिस अब्दुल कवि को दबोचने के लिए चारों तरफ से दबाव बना रही है, पोस्टर चिपका रही है, बुलडोजर चला रही है, उसके करीबियों की धरपकड़ कर रही है। पुलिस बस उस मौके की तलाश में है जब अब्दुल कवि उसके हत्थे चढ़े और पुलिस उसका इलाज करे। और इन सबके पीछे वजह सिर्फ एक है, वो है उसका माफिया अतीक अहमद का करीबी होना। उधर उमेश पाल की हत्या के बाद से राजू पाल हत्याकांड के दूसरे गवाह भी खौफ के साए में जी रहे हैं। उनमें से एक है कौशाम्बी जिले का रहने वाला ओम प्रकाश, जिसने साल 2020 में अब्दुल कवि के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की थी। उस दौरान उसने अब्दुल कवि पर खुद पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया था। उसी ओम प्रकाश पाल ने एक बार फिर से खुद अब्दुल कवि से जान का खतरा बताते हुए सीएम योगी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। अब्दुल कवि ओम प्रकाश के पड़ोस वाले गांव का ही रहने वाला है, लेकिन 18 साल से पुलिस उसका बाल भी बांका नहीं कर पाई है।